गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए आज प्रश्न संख्या 14 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 में इससे पहले जो भी सवाल है वो हम बना दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक प्रश्नावली 1 में समझ गए। तो इसमें चलिए बनाते हैं इसको। गणित और कॉपी निकालिए और पढ़िए सवाल क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये दिया हुआ है, सवाल का फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को बनाना है, इस फिगर को बनाना है। पढ़िए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा कितना दूर गया। मान के चलो ये यहाँ पे से गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, गुब्बारा है। ऐसा समझिए, यहाँ पे तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा है। लड़की यहाँ पे खड़ी है। लड़की की हाइट कितना है, तो लड़की की हाइट देखेगा तो 1.2 मीटर। लड़की का हाइट कितना है, 1.2। और यहाँ से यहाँ जो हाइट है ये 88 है, 88 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कुल हाइट इतना है, इतना है 88 मीटर। जब लड़की 88.2 मीटर है। और जब लड़की यहाँ से गुब्बारा को देखता है, यहाँ से दिखता है तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। जब यहाँ से यहाँ देखता है, कुछ देर के बाद ये गुब्बारा चला जाता है यहाँ पे। कुछ देर के बाद गुब्बारा चला जाता है यहाँ पे। लड़की यहीं पे है, गुब्बारा यहाँ पे चला गया। अब देखो ये यहाँ पे गुब्बारा आ गया और ये भी हाइट उतने है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है 88.2 मीटर, यहाँ तक कुल हाइट। कुछ देर के बाद गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। कुछ देर के बाद ये लड़की फिर कुछ दूरी पे जाने के बाद गुब्बारा को देखता है, तो ये गुब्बारा जो दिखता है उसको दिखता है 30 डिग्री के एंगल पे। कितना डिग्री के, 30 डिग्री के एंगल पे। आज समझ में। तो लड़की की जो हाइट यहाँ पे 1.2, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1.2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1.2। आज समझ में। अब हमें क्या कह रहा है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ आया, ये तय दूरी निकालना है। तो इसको भी मान लो और इसको भी मान लो। आज समझ में, दोनों को मान लो। इसको यहाँ से मान के चलो यहाँ आया, तो इसको ले लेते हैं x मीटर, और यहाँ से जो यहाँ आया तो इसको ले लेते हैं y मीटर। दोनों को मान लिए। चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। इसका नाम दे दो A B C D E। यहाँ नाम देगा तो ये भी दे दो F G H। नीचे भी नाम दे दिए। जो हमें ज़रूरत होगा उसको ले लेंगे, जो ज़रूरत नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। लिखो, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। तय की गई दूरी बराबर x मीटर। तय की गई दूरी बराबर क्या हो गया, x मीटर। ये जो गुब्बारा जो तय किया है यहाँ से यहाँ, गुब्बारा ने यहाँ से यहाँ तय किया कि नहीं, इसको हम मान लिए x मीटर। क्या माने, x मीटर। तो यहाँ से यहाँ गए तो इसको मानना पड़ेगा, इसको मान लिया हम x मीटर। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा फिर y। देखो फिर आगे क्या कह रहा है, इस अंतराल दौरान गुब्बारे तय की गई दूरी। अब फिर लड़की एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है।
इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ गुब्बारे का कह रहा है, लेकिन लड़की भी कुछ दूर चला है, वो दूरी निकाल लेंगे। देखो, प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे के बिंदु की दूरी यानी शुरू में जो गुब्बारा देख रहा था वो कितना दूरी पे गुब्बारा था। लड़की तो यहाँ खड़ा था और गुब्बारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको मान लेते हैं y मीटर। और बाद कुछ क्षण के बाद गुब्बारा चला गया यहाँ, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको मान लिए x मीटर। समझ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी पूछे AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। दोनों को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आए समझ में? जल्दी बोलो। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC बराबर AB प्लस BC। AC बराबर AB प्लस BC। तो AB क्या है? Y प्लस X मीटर। अब यहाँ पे देखो, ये लड़की के हाइट से लेकर और ये कुल हाइट दिया हुआ है ना, उसमें से लड़की का हाइट घटा देंगे तो लड़की जहाँ से देख रही है वहाँ से कितना ऊपर में उड़ रहा है उसे दिखाई देगा। लड़की तो ज़मीन पे खड़ा होकर देख रहा है ना, लड़की ज़मीन पे खड़ा होकर देख रहा है, तो वहाँ से हम लड़की की हाइट घटा देंगे तो लड़की से ऊपर कितना ऊपर वो उड़ रहा है ये पता चल जाएगा। गुब्बारे की ऊंचाई तो हम यहाँ से BC कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे DC बराबर क्या होगा, यानी कि टोटल कितना है, यानी DH में से HC को घटा देंगे, DH माइनस HC इसको घटा देंगे। अब देखो DH कुल कितना है 88.2, अब माइनस कर देंगे BC कितना है, HC ये है 1.2 कितना निकला ये, यानी BC कितना आ गया, इसको जब घटाएगा तो 87 मीटर आ जाएगा नहीं। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, ये जो एंगल बना रहा है शुरुआत में प्रारंभ में जो लड़की देख रहा था गुब्बारे को, उसको उसके बाद चलेंगे उसमें। आज समझ में? चलो यहाँ पे ले लो त्रिभुज EAB दिख रहा है, त्रिभुज EAB या ऐसे EBA ऐसे भी लिख सकता है, ABE ऐसे ही लिख दो। देखो AEB में देखो, ये तुमको B हो गया और ये क्या हो गया, P हो गया। P और B किस में जाएगा, इसमें भी वही आएगा, tan आएगा, tan लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, होता है कि नहीं? तो इसमें भी यही फॉर्मूला है, tan थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री बराबर A, यहाँ पे ये निकलेगा। देखो जितना ये हो गया DC उतने है E और B, DC बराबर EB, यहाँ पे लिख सकता है DC बराबर EB बराबर 87 मीटर। आए समझ में? तो वहाँ पे लिख दो, इसके जगह 60 डिग्री जो है ये इसका P क्या है, लंब ये है ना, ऊंचाई BE अब बट्टा में AB बट्टा में AB, B है AB। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर BE कितना है 87 और AB कितना है मालूम नहीं है, Y माने हैं तो Y लिखिए, यहाँ 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3Y बराबर हो जाएगा 87, Y बराबर हो जाएगा 87 बट्टा √3, इसको परमयकरण कर दो हर का, √3 बट्टा √3, Y बराबर हो गया 87 √3 बट्टा 3, कटेगा तो कितना हो जाएगा 29,
के वाई बराबर 29√3। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 29√3। जल्दी अब हम नीचे तक दिख रहा है जहाँ तक लिखे हैं, जल्दी बोलो। यहाँ तक दिख रहा है। अब चलते हैं त्रिभुज बड़े वाले में। त्रिभुज DAC में देखो, त्रिभुज DAC ये वाला त्रिभुज जिसमें एंगल 30 डिग्री का, DAC में tan 30 डिग्री बराबर DC, अब बट्टा लंब हो गया DC ऊंचाई और आधार हो गया तुमको AC। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बोलो कितना होता है? 1/√3 बराबर DC कितना है? 87 निकाले हैं ना, DC 87। AC कितना निकाले हैं? यहाँ पे देखो x प्लस y प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। कोना कोनी जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा √87√3 बराबर में हो जाएगा y प्लस x। 87√3 बराबर y का मान रख दो, यहाँ पे दिया है ना y का मान, तो y का मान रख देते हैं 29√3 प्लस x। अब यहाँ पे देखो 87√3 है, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 29√3 बराबर x। अब इसको घटाओ, कितना होगा? 87√3 29√3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50। घटा के देखो तो होता है 50। जल्दी घटाओ, देखो घटा के ये आ जाएगा 87 में से तुमको 29 घटाना है। 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा कितना? 7 में से 2 गया 5, 58। कितना हो रहा है? 58√3 बराबर x, चूँकि x बराबर 58√3। अच्छा बताओ यहाँ पे x किसको माना है? मान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ना, तो यहाँ पे लिखो इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। इस प्रकार हमारा ये सवाल बन गया है। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फटाफट बना लीजिए, जो नहीं बनाया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी कीजिए इस सवाल को। अगला सवाल अब हमारा होगा कितना नंबर? 15 नंबर। अगला सवाल है 15 नंबर, जल्दी कीजिए। लिख लिए? मिटा। चलिए तो प्रश्न संख्या 15 देखिए और पढ़िए उसको क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद का पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय निकालिए। समझ गया? तो फिगर समझिए पहले, फिगर क्या कह रहा है। फिगर देखिए, यहाँ पे ये कार है। यहाँ से जब ये चलना प्रारंभ कर देता है, देखिए इस फिगर को समझो। ABC कार की चाल है 6 सेकंड बाद। तो देखो माना कार द्वारा लिया गया समय बराबर t। कार द्वारा लिया गया समय t। समय को किससे सूचित करते हैं? t से। तो कार द्वारा लिया गया समय t।
माना कार की चाल, कार की चाल क्या है वो मान लेते हैं भी। दूरी जानते हैं, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब जो है मीनार की ऊंचाई, ये जो है इसको भी मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो माना कि कार की चाल कितना है, माने है भी, और 6 सेकंड बाद कह रहा तो ये 6 भी हो गया। आइए क्या हो गया, टी भी या वी टी, चाल और समय, चाल और समय, ये दूरी हो गया, चाल गुना समय यानी कि दूरी हो गया। यानी कि कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से जब कुछ क्षण के बाद देख रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, शुरू में देखो कितना बता रहा है, यानी जितना झुकेगा एंगल उतना कम बनेगा। तो ये तुमको हो गया 30 डिग्री का एंगल, और ये कम झुका है, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। पढ़ो फिर से, एक सीधा राजमार्ग, ये एक सीधा राजमार्ग, ये मतलब कि राजमार्ग यानी कि इस राज से उस राज जा रहा है। राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, राजमार्ग है, यहाँ से कोई गाड़ी है, यहाँ से शुरू करता है, और ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का पाद ये है, समझ गया। तो यहाँ से यहाँ जाता है। आगे देखो, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। यहाँ मीनार है, इसके शिखर पे एक लड़का यहाँ बैठा है, वो आदमी जो है यहाँ से जब देखता है कार को तो 30 डिग्री का अवनमन पे देखता है। कितना पे, 30 डिग्री। अगर ऊपर की तरफ देखता है तो उन्नयन होता है, ऊपर की तरफ देखता है तो उन्नयन, वो कितने नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है इसको 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री। अब कुछ समय बाद देखता है तो कार को यहाँ देख रहा है तो इसको 30 डिग्री एंगल ये बन रहा है। अब कुछ समय बाद दिखता है तो ये एंगल बन जाता है, इसको ये बड़ा वाला, ये मतलब कि कुछ दूरी आगे गया तो वो देखेगा तो नीचे दिखेगा इधर, तो ये एंगल बन जाता है पूरा 60 डिग्री। तो एकांतर केंद्र के युग में से ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिए, और ये बड़े वाले एंगल के साथ ये एंगल, मान के चलो कि ये हमारा कार जा रहा है, यहाँ कोई आदमी है, यहाँ से देख रहा है कार को, तो यहाँ यानी ज़्यादा झुकाव है ना, ज़्यादा झुकाव है तो एंगल कितना बन रहा है, कम, और यहाँ से देख रहा है कि सीधा यहाँ दिख रहा है, तो कम झुकाव हो। ये जो मान के चलो ये कोई आदमी है, ये जब एंगल देख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ज़्यादा झुका हो गया ना, यहाँ पे दिख रहा है, जब ये यहाँ पे दिख रहा है तो इसको 30 डिग्री पे दिखाई देता है। अब फिर जब ये यहाँ पे देखने लगता है, इसको कम थोड़ा यानी नज़दीक में आया, झुकाव कम हुआ तो ये 60 डिग्री दिखने लगा, और यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गया, समझ गया। तो शुरुआत में जो लड़का देख रहा था तो उसको एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब बाद में जब कुछ देर के बाद जब देखा, कुछ आगे जब गाड़ी चल के यहाँ से यहाँ जब आ गया, यहाँ से चलकर यहाँ आ गया 6 सेकेंड में, तो गाड़ी द्वारा जो एंगल बन रहा था वो एंगल उसको दिख रहा था 60 डिग्री। आए समझ में। तो हमें क्या याद करना है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और समय, कितना समय में वो कहाँ पहुँचा है, ये सवाल में क्या कह रहा है, पढ़ो फिर से। अवनमन कोण देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी 6 सेकंड बाद जो यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी उसे निकालना है, कितना समय में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितने समय लिया जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। चलिए इसको बनाते हैं, तो समझ गए, यहाँ फिगर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो एंगल और ये एंगल दिखाया एकांतर कोण, इसको लिखना पड़ेगा। लिखो, एंगल DAB बराबर एंगल EDA, एकांतर कोण के युग्म से। एंगल DBC बराबर एंगल
EDB दिख रहा है। पहले देखो DAB, ये एंगल बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, EDA, ये एंगल बराबर ये एंगल। उसके बाद देखो फिर कह रहा है DBC, ये एंगल DBC बराबर में हो जाएगा EDB या BDE, ऐसे लिख सकते। समझ में आया? ये भी एकांतर कोण के युग्म से। अब ये बताओ, ये तो तुमको P होता है, B आधार हो गया तो B हो गया, और ये ऊंचाई है तो P हो गया, तो ये भी जाएगा tan में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं DAB त्रिभुज, पहले इसमें ले लो DBC, ये वाला पहले ले लो, उसके बाद बड़ा वाला, छोटा वाला को ले लेते हैं, फिर बड़ा वाला को ले लेंगे। DBC में tan 60 डिग्री बराबर P हो गया। P को क्या माने है, H, तो यहाँ पे P अब बटा में P क्या है, DC बटा में BC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर DC है H और BC है VT, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, तो यहाँ पे हो जाए, क्रॉस करने के बाद ये हो जाएगा √3 VT बराबर H, √3 VT बराबर H, या VT बराबर √3 भी लिख सकता है कोई, VT बराबर में H बटा √3। समझ गया? हम यहीं पे मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, बड़े वाले में, त्रिभुज DAC में, tan 30 डिग्री बराबर, मार्कर नहीं चल रहा है, इंक नहीं है, DAC में tan 30 डिग्री, ये एंगल बराबर हो जाएगा तुमको, इसमें ऊंचाई वही रहेगा DC और बट्टा में AC, तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर DC। देखो DC कितना है, DC देखेगा तो H दिखाई देगा, और AC जब देखेगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 6V प्लस VT। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3H बराबर हो जाएगा 6V प्लस VT। आगे बढ़ जाते, यहाँ तक दिख रहा है ना? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लिया, समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में H का मान रखने पर, या H के जगह VT रख दो, H के जगह VT, इसी में क्या करो, H के जगह VT रख दो। समझ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करो, ये H के जगह हम VT अगर रख देते तो कुछ नीचे में कॉमन होके कट जाता है। समझ गया? तो इस स्टेप को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 बटा √3 बराबर H के जगह, देखो यहाँ पे समीकरण 1 में यहाँ पे लिख दो H का मान रखने पर, तो H का जो ये मान है क्या है, √3 VT, तो वही लिखेंगे H बराबर √3 VT, और बटे में यहाँ पे देखेगा तो इसमें देखो, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, V निकल रहा है, तो V कॉमन आ गया, तो 6 प्लस T आया। अब यहाँ V और V कट गया, अब देखो 1 बटा √3 बराबर √3T, अब बटा में 6 प्लस T। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3T बराबर, इसको जब गुना करेगा 6 प्लस T। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3T ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 6 हो जाएगा, 2T बराबर 6, T बराबर 6 बटा 2 कट गया 3, चूँकि T बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ लिख सकता है ना, मानाकार द्वारा लिया गया समय कितना, 2 सेकेंड। यहाँ पे लिख, ये कितना कटा रही है यहाँ पे, सॉरी ये
3, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे लिख देना इसके जगह में 3 सेकेंड। कार द्वारा लिया गया समय यहाँ से जो यहाँ तक चला है, इसका समय कितना निकला? 3 सेकेंड। अगर हम यहाँ पे h के जगह मान नहीं रखते हैं, यहाँ पे लिख दो h के मान, या h के जगह मान vt रखने पर, h के जगह h का मान vt रखने पर, h की जगह h का मान vt, यानी h यहाँ था ना, इसके जगह हम vt रख दिए, तो हमारा तब थोड़ा आसान हो गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए फटाफट उतारिए। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी लिखिए, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए। मिटा दें इसको, चलिए अब मिटा देते हैं। चलिए